आज अक्षय तृतीया है। तो आज के दिन सुदामा जी पहुंचे द्वारका, और भगवान ने नियम बनाया था कि द्वारका में अगर कोई ब्राह्मण आ जाए तो द्वारपालों को अधिकार नहीं था उनको रोकने। लेकिन जब सुदामा जी पहुंचे तो पूरा द्वारका नगरी आश्चर्यचकित था कि अरे ये कौन आ गया आज की। देखो द्वारकाधीश जिनकी पूजा पूरा विश्व पूरा संसार करता है, वो आज किसकी पूजा करने में लगे। ये कौन है कौन। और इतने कुचैले थे, इतने मैले थे, उनकी धोती में इतनी गांठें थी कि कपड़ा कम गांठें गांठें ज्यादा लगती। तो सुदामा जी ऐसी हालत में, उनकी नसें इतनी निकली हुई थी शरीर की, और तब भी भगवान से कुछ नहीं मांग रहे। और भगवान इतनी सेवा कर रहे थे तो सुदामा जी के मन में आया पता नहीं कोई और आने वाला था, शायद मुझे गलती से मानकर बैठ के ऐसी मेरी सेवा कर रहे हैं। तो तुरंत भगवान के कहते, सुदामा तुमको याद है जब हम संदीपनी मुनि के आश्रम में तो कैसे खेला करते थे हम लोग। और सुदामा जी आश्चर्य कर, इनको कैसे पता चल गया मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कैसे वो बात बोल रहे हैं। और सुदामा जी ने छुपाया हुआ था वो चिड़वा जो उनकी पत्नी ने भेजा था, मांग के लाई थी। क्योंकि सुदामा जी तो सोच रहे थे मैं द्वारकाधीश के पास जा रहा हूँ, इतना बड़े राजा है, मैं कुछ तो लेकर जाऊं, उनके प्रति कोई कुछ उपहार लेकर तो जाना चाहिए, कुछ कैसे खाली हाथ कैसे चलूं। तो घर में कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो पत्नी पास से जाकर एक चिड़वा मांग कर लेकर आ गई। और वो भी कोई ऐसा नहीं कोई हाई क्वालिटी का भगवान के लेवल का कोई था ऐसा कुछ। तो चिड़वा मांग के लाई, उसको भी फटे हुए कपड़े में बांध कर दिया। और सुदामा जी झिझक रहे थे कि ऐसे कैसे दूं भगवान को खाने की। तो सुदामा जी जो रख कर बैठे हैं, वो छुपा कर बैठे, वो भगवान देख रहे हैं और छीन कर खाने लगे। तो छीन कर खाया, तो एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, तो रुक्मिणी साथ खड़ी थी। रुक्मिणी को भगवान ने सुदामा जी को चवर करने में लगा दिया था। वो लक्ष्मी है, तो जिसकी सेवा करने के लिए दुनिया भाग रही है, वो किसकी सेवा करने में लगी, भगवान के भक्त की सेवा करने में लगी। और भगवान का भक्त उनसे कोई सेवा नहीं लेना चाहता। वो इतना प्रसन्न है भगवान की भक्ति में, तो वो रुक्मिणी भगवान सुदामा जी को चवर कर, और भगवान को देख रही है कि कैसे भर कर भगवान खा रहे हैं कि जैसे कभी कुछ खाया ही ना इन्होंने। तो रुक्मिणी ने दो मुट्ठी के बाद हाथ पकड़कर क्या बोला, भगवान कितना दोगे सुदामा को आप। अब देखा वो तो ले रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी का क्या कहना, कितना दोगे। तो जब हम भगवान को देते हैं तो हम ले रहे हैं उनसे, और यही हो रहा था। वैसे वैसे सुदामा जी का महल, उनकी पत्नी चाहती थी ना संपन्न जीवन, वैसे उनके पोरबंदर गांव में वैसे उनका महल बनता जा रहा।